प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4। आप एक मत हो जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। यदि आप लोग के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्वक अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हृदय अनुरोग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बन जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 2 से। संत पौलुस फिलिपी की कलीसिया के सदस्यों को आह्वान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे एकता बनाए रखें। एकता पवित्र आत्मा का काम है। हम प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांधे रखता है। पौलुस कहते हैं, यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। पौलुस कहते हैं कि आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत हो जाएं और प्रेम के सूत्र में बंध जाएं। एक चित्त यानी एक मन, एक हृदय तथा एक मत होना। प्रारंभिक कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में। प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य एक हृदय और एक मन के थे। एक हृदय और एक मन के, यह आसान बात नहीं है। हम हर एक व्यक्ति के अंदर अपने विचार होते हैं, अपने विकार होते हैं, अपनी पसंद होती हैं। एक होना आसान बात नहीं है, उसके लिए हमें
प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, हमें पवित्र आत्मा के अधीन होने की आवश्यकता होती है। आगे पौलुस कहते हैं, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। आप लोगों के बीच में दलबंदी नहीं होनी चाहिए और मिथ्याभिमान से दूर रहें। मिथ्याभिमान का अर्थ क्या होता है? हम सभी के अंदर स्वाभिमान होना आवश्यक है, अच्छा है। अपने प्रति एक अच्छा मनोभाव रखना अच्छा है, लेकिन जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ही अपने बारे में अपने को सम्मान देने की आदत आती है तो वह मिथ्याभिमान होता है। अपने को ज़्यादा सम्मान देना, मेरे विचारों को ही सब कुछ समझना, ऐसे में एकता नहीं बन सकती है। संत पौलुस कहते हैं, हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। अक्सर हर मनुष्य अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, और जिसके अंदर अहंकार होता है कुछ ज़्यादा ही अपने को दूसरों से श्रेष्ठ, बेहतर, पवित्र, ज्ञानी, बुद्धिमान, शक्तिशाली मानता है। लेकिन पौलुस कहते हैं, आप लोग प्रभु यीशु की शिष्य हैं, इसीलिए हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी तो हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझेंगे। आगे पौलुस कहते हैं, कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, स्व अर्थ रखने वाला, अपने बारे में सोचने वाला। मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे लोग, मेरे बिरादरी के, मेरे धर्म के, मेरे इलाके के, हम स्वार्थी होते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोग केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना बल्कि परहित के बारे में सोचना। अगर संसार में हर मनुष्य अपने ही हित के बारे में सोचेगा तो क्या होगा? मारकाट हो जाएगी। ये पशुतुल्य स्वभाव है, ये जानवर तुल्य स्वभाव है। जानवर अपने ही बारे में सोचता है, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर की महान सृष्टि है, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। ईश्वर प्रेम है और इसीलिए पौलुस कहते हैं, हमें स्वार्थी ना बनकर परहित के बारे में सोचने वाले बनना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश न केवल फिलिपी की कलीसिया के लिए है बल्कि हम में से हर एक के लिए, विशेष करके हमारे परिवारों और हमारे समुदायों के लिए भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति हो, प्रेम हो, तो हमें एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें मिथ्याभिमानी नहीं होना चाहिए, अपने को बढ़ा चढ़ाकर सोचने वाला, अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि नम्र होना चाहिए और हमारे अंदर दूसरों के हित के लिए सोचने वाले का मनोभाव होना चाहिए। तब हमारे परिवार में भी और कलीसिया और समाज में भी एकता बनेगी। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी एकता का वरदान दीजिए। आज संसार में एकता की कितनी कमी हम सभी जानते हैं। हमारे परिवारों में, हमारे समुदायों में, हमारे मोहल्लों में, गाँवों में, देश में, सारे संसार में एकता की कमी है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेगी, पवित्र आत्मा हम सबको एकता में बांध दे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। छोटी शिक्षा लेकिन बहुत ही ठोस शिक्षा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 से हम जानते हैं समाज में प्रेम को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है भोज या भोजन। विवाह के समय भोज दिया जाता है, त्योहारों पे भोज दिया जाता है, जन्म दिवस पर भोज दिया जाता है, महत्वपूर्ण अवसरों पर हम भोज देते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन अक्सर हम किसको बुलाते हैं? अपने प्रिय लोगों को बुलाते हैं, परिजनों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बंधुओं को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और वे हमें भोज देंगे, हम जानते ही हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न अपने धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। प्रभु कहते हैं,
जब तुम दोपहर या शाम को भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न अपने धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। कंगालों, लंगड़ों और लूलों, अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों की पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। हम अक्सर देते हैं लेने के उद्देश्य से, लेने की उम्मीद से। जब भी हम किसी को देते हैं हम सोचते हैं उससे मिलेगा, लेने की उम्मीद से हम देते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं लेने की उम्मीद से, पाने के उद्देश्य से मत दो। पाने के उद्देश्य से मत दो, ईश्वर तुम्हें देगा। एक बहुत ऊंची शिक्षा है। इसके लिए आवश्यक है हम ईश्वर पर भरोसा रखें। इसके लिए आवश्यक है हम ईश्वर पर भरोसा रखें। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग आत्म त्याग करें। प्रभु ने जो शिक्षा दी इसका पालन करना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखना और आत्म त्याग करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 उसके वाक्य 46 और 47 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। क्या नागेदार भी ऐसा नहीं करते। और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो। क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम उनको ही नमस्कार करते हो जो तुम्हें नमस्कार करते हैं, उनको ही प्रेम करते जो तुम्हें प्रेम करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सारी दुनिया करती है। सच्चा प्रेम दैविक प्रेम होता है। ईश्वरीय प्रेम इससे हटकर है, भिन्न है। ईश्वरीय प्रेम में लेने की आशा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती है, पाने के उद्देश्य से नहीं होता है। ईश्वरीय प्रेम में देना ही होता है, लेने की उम्मीद नहीं होती है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 और 8 में। पौलुस कहते हैं, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। पौलुस कहते हैं कि हम पापी ही थे, प्रभु यीशु के दुश्मन थे, शत्रु थे। उस समय प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ। जो हमें प्रेम करते हैं उनको हम प्रेम करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया ये कर रही है। उन लोगों के लिए भलाई हम करते हैं जो हमारी भलाई करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया ये करती है। ईश्वरीय प्रेम का प्रमाण वहां है जहां बिना पाने की उम्मीद से हम देते हैं। यही बात आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। जब तुम भोज देते हो उनको मत बुलाओ जो तुम्हें बदले में भोज दें, तुम्हें चुकाएं, बल्कि उन लोगों को बुलाओ जो चुका नहीं पाएंगे। प्रभु इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, हम जो भी करें बिना पाने की इच्छा से करें, निस्वार्थ रूप से करें। जो पाने की इच्छा से करता है वो स्वार्थी है और वो प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु हमें प्रेम का एक नया रूप दिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र पलों के लिए। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापी होने के बावजूद हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। इस प्रकार तूने सच्चे प्रेम का सच्चा रूप हमारे सामने रखा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें भी सच्चा प्रेम सिखा।
परहित के लिए जीना सिखा। हमारे अंदर जो स्वार्थ है उसे मिटा, बिना पाने की इच्छा और आशा से हमें देना सिखा। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं उनके लिए तेरी आशीष हो, तेरा सानिध्य हो। वे महसूस करें कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।